नमस्कार। उनके खत और आप की 414वीं कड़ी में आप सभी का हार्दिक अभिवादन, अभिनंदन, स्वागत और आभार। आज बाबूजी साहब के लेटर का एक हिस्सा जो मैं पढ़ने जा रहा हूं, लीजिए। इसका टाइटल है मेरी पद्धति और मेरा काम। मेरा तजुर्बा वसीय नहीं है, बहुत फैला हुआ नहीं है, बहुत ज़्यादा नहीं है। मेरा तजुर्बा बहुत वसीय नहीं है। मैं इतना ही जानता हूं कि कुछ नहीं जानता हूं। मैंने अपनी ही किताब देखी जिसमें इल्म गायब था। मैं अंधा होकर चला। मुझको ये भी नहीं सूझा कि मैं क्या कर रहा हूं। ना ये मालूम था कि क्या रास्ता इख्तियार किया है। ना मुझे ये मालूम था कि मेरा मकसद वाकई वहां तक है जहां तक मैं आप सबसे कहता हूं कि होना चाहिए। मेरी निगाह सिवाय उस पाक शख्सियत यानी पवित्र व्यक्तित्व के जिसका मैं दिलदादा हूं, प्रशंसक हूं, किसी तरफ नहीं रही। मैं हमातन उसी की तरफ हो रहा था और कुछ गरज नहीं रखी। अब भी मेरा वही हाल है। फर्क ये है कि अब ये भी तमीज नहीं रही। अंधे को कुछ नहीं सूझता। अब मैं ऐसा बना तो वाकई मुझको कुछ न मालूम पड़ता था। महान भक्त सूरदास ने अपनी आंख फोड़ ली जिससे वे वो सब बातें न देख सके जो देखने लायक नहीं है। और मैंने क्या किया? अपनी बसारत यानी दृष्टि शक्ति को उसी तरफ फिरा दिया था। ऐसी हालत में दुनिया के रूप में दुनिया के रूप का वजन मेरे दिल पर नहीं रहा। हम इंसान वहां हैं जहां से हमको खुद हमारी खबर नहीं आती। दूसरे शब्दों में वह स्थिरता अथवा निष्क्रियता, इनएक्टिवनेस हम में कुदरती तौर पर मौजूद है। जहां समासम का एक भाव कह सकते हैं, हर चीज की पैदाइश इसके बाद हुई। हम इस मंजिल पर छोटाई से पहुंच सकते हैं, विनम्रता, छोटा बन करके विनम्र होकर के पहुंच सकते हैं। और छोटाई भी ऐसी जिसकी कि हमको खबर ना हो। हमको बड़ाई पर पहुंचना है, मगर बड़ाई यकसानियत को कहते हैं, और वह भी कैसी जिसकी हमको खबर ना हो। अगर हम अपने को बड़ा समझते हैं तो ये ख्याल सिद्दे राह हो जाता है, मार्ग की बाधा हो जाता है। हम अगर अपने को बड़ा समझते हैं तो ये ख्याल सिद्दे राह हो जाता है और हम किधर के भी नहीं रहते। किसी लाइन में, किसी मकाम पर और किसी समय अपने को किसी से हरगिज बड़ा नहीं समझना चाहिए। किसी लाइन में, किसी मकाम पर और किसी समय अपने को हरगिज किसी से बड़ा नहीं समझना चाहिए। जरा गौर कीजिए, क्या खूब कहा है किसी ने, वो ऐब नहीं जो बेऐब न हो। शायद इसका मतलब निम्नलिखित पद्य से कुछ निकल सके। गहे शादम व गहे गमगीन, अज हाले खुदम गाफिल कि मैं गिरियम व मी खंदम चूं तिफ्ल अंदर चख्वाब। यानी मैं कभी प्रसन्न हूँ, कभी दुखी हूँ, कभी कभी अपनी हालत से गाफिल होता हूँ, रोता हूँ, हंसता हूँ, जैसे कि कोई बच्चा सपना देख रहा हो। दूसरों की तालीम देने के लिए आवश्यक है वास्तविक स्थिति पे पहुंचे बिना दूसरों की तालीम देने के लिए आवश्यक वास्तविक स्थिति पहुंचे बिना दूसरों को ट्रेनिंग देना शुरू करने का परिणाम प्रशिक्षक का पतन हो सकता है। असल इजाज़त उस वक्त दी जाती है जबकि इंसान के दिल पर यह वज़न ना आए कि मैं तालीम कर रहा हूँ, और ये हालत अपना आपा मिटा देने पर होती है। ऐसे व्यक्ति को अलावा ईश्वर के हुक्म बजा लाने के और कोई काम नहीं होता। उसे अच्छाई बुराई से मतलब नहीं, अपने और गैर से ताल्लुक नहीं। उसके लिए आज्ञा जो कुछ है सो है। मालिक का काम कभी नहीं रुकता। ये रूहानी आंदोलन जल्दी ही पूरे कमाल पे पहुंचेगा। रूहानी तरक्की
के किसी भी पाए पर रूहानी तरक्की के किसी भी पाए पर संतुष्ट नहीं होना चाहिए। काफी का विचार तो कतई छोड़ देना चाहिए। हमारे समर्थ सदगुरु ने कहा था कि वे अपने जीवन में कभी संतुष्ट नहीं हुए और उसके बाद तम की उच्चतम दिशा में आगे की लगातार तैराकी है। सच बात तो यह है कि समुद्र का लंबा चौड़ा विस्तार पार करना किसी के लिए संभव ही नहीं हो पाया। जब उच्चतम मुक्त आत्मा की यह स्थिति है तो कमतर लोगों के लिए क्या ही कहा जाए। बिस्यार सफर बायद ता पुख्ता शब्द खामी, यानी सफर लंबा होना चाहिए जिससे कि कच्चापन जो है वो पक जाए। अंदरूनी ताकत से सभी दोष दूर हो जाते हैं। मुमकिन नहीं कि इंसान कमी दूर करना चाहे और वो दूर ना हो सके। पुरानी कहावत है, हिम्मत मर्दा मदद खुदा। मुझको अपने सदगुरु की सोहबत लगभग 1 दर्जन मर्तबे से अधिक नसीब न हुई, किंतु मुझे यह ख्याल कभी पैदा नहीं हुआ कि मैं उनसे दूर हूं। हमेशा अपने आप को उनसे नजदीक ही समझा और डरता रहा कि कहीं ऐसी कोई हरकत न हो जाए जो आपको नापसंद हो। यह ख्याल यकीन के पाए पर होना चाहिए कि मालिक हर वक्त साथ मौजूद है। ये वो हालत है जो आइंदा जिंदगी बनाने में मददगार होती है। एक तरीका मैं आपको बताता हूं। जब भी कोई ऐसी बात पैदा हो जावे तो जल्द से जल्द वो मुझको मंसूब कर दी जावे, मुझसे जोड़ दी जावे, यानी ये समझ लिया जावे कि वो मेरी गलती व दोष है। नुस्खा आसान है मगर मौसर है, प्रभावशाली है। जब मेरे एक अभ्यासी ने मेरी पद्धति पर आक्षेप किया कि ये मालिक के प्रति बेहद बदतमीजी और अनादर की बात होगी, तो मैंने उत्तर दिया था कि यह निसंदेह ऐसा ही होगा। यदि मैं अपने सद्गुणों और अच्छी बातों को अपना समझूं तो मालिक से अलग अपने से मंसूब करूं, या फिर ऐसी हालत में जबकि मालिक पूर्ण ना हो। जब मेरे एक अभ्यासी ने मेरी पद्धति पर आक्षेप किया कि यह मालिक के प्रति बेहद बदतमीजी और अनादर की बात होगी, तो मैंने उत्तर दिया था कि यह निसंदेह ऐसा ही होगा। यदि मैं अपने सद्गुणों और अच्छी बातों को अपना समझूं और मालिक से अलग अपने से मंसूब करूं, मतलब जो अच्छी बातें हैं वो मेरी और जो कमजोरियां वो मालिक की, या फिर ऐसी हालत में भी जब मालिक पूर्ण न हो। हमारा सबका फर्ज है कि जिस तरह से हो सके एक दूसरे की मदद करें। बनी आदम यकजा यकदी गरद, मनुष्य एक दूसरे के अंग हैं, वे एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। मैं अगर जबान अथवा अन्य स्थूल रूप में नहीं तो हृदय से अवश्य सबके कल्याण की प्रार्थना करता हूँ। एक रूहानी हालत होती है जिसमें कि तबीयत अपने आप परमात्मा के सृष्टि के कल्याण और भलाई के लिए राग़िब रहती है। दुआ वो ठीक है कि दुआ करने वाले को ये पता ना चले कि वो दुआ कर रहा है और दुआ होती रहे। पता चलने में डर ये है कि दुआओं में अहमियत आ जावे। अगर कहीं दुआ के अनुसार काम हो गया तो दुआगो यानी दुआ मांगने वाला अपने आप को बरगुंजीदा बंदा यानी विशिष्ट भक्त समझने लगता है। यद्यपि इसमें भी हर्ज नहीं, नियत नेक हो। मूलतः सब कहीं हृदय का महत्व होता है। अब अपने से ऊपर उठने की क्या जरूरत है? जरा लॉ लगाकर तो देखिए ये है क्या चीज। अफसोस है कि ये चीज हिंदुओं के घर की है और वो खुद ही नहीं समझते। वजह ये कि हमें उसके समझने की फुर्सत ही नहीं। गोया मुसलमानों के विचार के अनुसार मोहम्मद साहब क़यामत के दिन कौम की सिफारिश करके जन्नत दिलवा देंगे। हालांकि ये भी पता नहीं कि क़यामत के बाद जन्नत रहेगी या नहीं। आध्यात्म के क्षेत्र में अनेकता या भिन्नता जहर होती है।
जब हम अपने को बख़याल ज़ात यानी बड़ा समझते हैं तो मोहब्बत की परवाज़गी नहीं होती। अगर हम अपने आप को तुच्छ समझ लें तो हमारा जी भी उसकी खिदमत करना चाहेगा। ये अखलाक है। एक फ़कीर ने कहा कि अगर मैं अपने को किसी नीच से या अधम से ऊंचा समझूं तो मैं अपने दर्जे से गिर जाऊंगा। हम लोग अब सिर्फ जाति से और इज्जत और ऊंचाई समझने लगे हैं। हम लोग अब सिर्फ जाति से इज्जत और ऊंचाई समझने लगे हैं। सभी जातियां एक संदूक के खाने हैं। वक्त ज़रूरत संदूक ही मंगवाया जाना है, ना कि उसके खाने। ये सब खाने एक ही कारीगर के बनाए हुए हैं। इंतज़ामन खाने बना दिए हैं। अगर आप संदूक खोलेंगे तो सब खाने एक दूसरे से मिले हुए ही पावेंगे। उन सब की बुनियाद लकड़ी होगी या लोहा। क्या अच्छी बात है। नीच नीच सब तर गए, संत चरण लवलीन, जाति के अभिमान से बूढ़े सकल कुलीन। जाति की व्यवस्था की जड़ पर प्रकृति की ओर से कुल्हाड़ी चल चुकी है। जाति की व्यवस्था की जड़ पर प्रकृति की ओर से कुल्हाड़ी चल चुकी है। यकीन करें, इसे समाप्त होना है और कालांतर में ऐसा ही होगा। अपनी दृष्टि आंतरिक दृश्य की ओर घुमाओ और ये जानो कि तुम्हारे सामने फैली हुई दुनिया मेरी है, जिससे कि तुम मुक्त हो सको। मैंने अपना स्वर्ग दूसरों के लिए छोड़ रखा है और अपने को दूसरों की कठिनाइयों और दुखों का निशाना बनाया है। मुझे अपनी मुक्ति की भी चिंता नहीं। मेरे पास दो चादरें हैं, एक सफ़ेद, दूसरी काली। ऊपर कही हुई बात वाली अर्थात काली चादर दूसरों की कठिनाइयाँ और दुखों से बनी है, जिनके धब्बों से मैं प्रशिक्षक होने के नाते बच नहीं सकता। अपने दुख दर्द के गिलाफ को दूर कीजिए, जिससे मैं उन्हें भोग सकूं, और उन्हें भोगने दीजिए। मेरी काली चादर पर उनकी वृद्धि होती जाएगी, आपकी चादर सफ़ेद की सफ़ेद ही रहेगी। मालिक का काम हमेशा बिन रुकावट चलता रहे। मेरे प्रियजन उसमें मालिक की पद्धति का अनुसरण करते हुए भागीदार बने। यही मुक्ति और उसके आगे का एकमात्र सही रास्ता है। बहुत बहुत धन्यवाद।